Hello dear students, beta today we'll do the poem Abandoned Farmhouse. This poem is written by Ted Kruser. Abandoned का मीनिंग होता है left out, छोड़ा हुआ। इस पोएम में पोइट हमें एक छोड़े हुए फार्म हाउस के बारे में बता रहे हैं। ये फार्म हाउस अब बिल्कुल ही क्वाइट और एम्प्टी है और पोइट यहाँ पर अजम्पशंस कर रहे हैं कि शायद इस घर में रहने वाले जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी में रहा करते थे। पोएट ऐसे अजम्पशन क्यों कर रहे हैं, तो चलिए पोएम को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या पोएट की अजम्पशन सही हैं या फिर गलत हैं। Let's start. He was a big man, says the size of his shoes, on a pile of broken dishes by the house. He was a big man. Big man in the sense कि पोएट यहाँ पर उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक बड़ा मैन था। और इसका पता हमें कहाँ से चलता है कि उसके घर के पास ब्रोकन डिशेज मीन्स टूटे हुए बर्तनों के ढेर के ऊपर उसके शूज़ मिले हैं और उसके शूज़ का साइज़ बहुत बड़ा है, जिससे पता चलता है कि वो एक बिग मैन था। मतलब बड़े पर्सन होंगे, बिग होंगे, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी होगी तो वही लोग तो बड़े शूज़ पहनेंगे ना। तो उसके शूज़ से पता चलता है कि वो एक बिग मैन था। अ टॉल मैन टू सेज द लेंथ ऑफ बेड इन एन अपस्टेयर रूम। अपस्टेयर रूम में एक बेड भी मिला है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, जिससे पता चलता है कि वो एक टॉल मैन था, मतलब बहुत लंबा था। एंड अ गुड गॉड फियरिंग मैन सेज द बाइबल विद अ ब्रोकन बैक। और वो एक बहुत ही अच्छा और गॉड फियरिंग मीन्स स्पिरिचुअल रिलीजियस पर्सन था, जिसका पता हमें उसके कमरे में मिली बाइबल से चलता है। ऑन द फ्लोर बिलो अ विंडो ब्राइट द सन। और उसके कमरे में एक विंडो थी जहाँ से जो है सनलाइट आती रहती थी। बट नॉट अ मैन फॉर फार्मिंग सेज द फील्ड। वो एक फार्मर तो था बट अच्छा फार्मर नहीं था। उसका पता हमें उसके फील्ड के कंडीशन से चलता है कि उसके फील्ड में क्लटर्ड विद बोल्डर्स एंड लिकी बान। उसके फील्ड में बहुत सारे बोल्डर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कंकर्स मिले हैं जो इधर उधर फैले हुए हैं और उसका बान पूरा लिकी है, मतलब कहीं कहीं पर गड्ढे हो रखे हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जिससे पता चलता है कि वो अपने फील्ड की कंडीशन अच्छी नहीं रखता था, उसको अच्छे से फार्मिंग करनी नहीं आती थी। A woman lived with him, says the bedroom wall prepared with the lilacs and the kitchen shelf covered with the old ऑयल क्लॉथ। एक वुमेन भी उसके साथ रहा करती थी, यानी कि उसकी वाइफ भी उसके साथ रहा करती थी। इसका पता हमें कहाँ से चलता है कि उसके जो बेडरूम की वॉल है वो लाइलेक्स एक तरह की बेल होती है जिसके ऊपर स्प्रिंग सीजन में पर्पल कलर के फ्लावर्स आ जाते हैं। तो उसके बेडरूम की वॉल जो है लाइलेक्स के साथ प्रिपेयर्ड है और इसके किचन की जो सेल्फ है वो ऑयल क्लॉथ्स के साथ कवर्ड है। और ऐसे डेकोरेशन और इस तरह से मेंटेनेंस घर में जो है एक लेडी ही कर सकती है, तो इससे पता चलता है कि उसकी वाइफ उसके साथ रहा करती थी। एंड दे हैड अ चाइल्ड सेज द सैंड बॉक्स मेड फ्रॉम द ट्रैक्टर टायर। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने भी मिले हैं, सैंड बॉक्स भी मिला है, जिससे पता चलता है कि उनके पास उनका एक बच्चा भी था। मनी वॉज स्केयर्स सेज द जार्स ऑफ द प्लम प्रिजर्व and canned tomatoes sealed in the cellar hole and the winter cold says the racks in the window frames। और उनके पास पैसा बहुत कम था। आगे पोएट हमें बताते हैं, अजम्पशंस करते हैं कि उनके पास पैसा बहुत कम था। इस बात का हमें कहाँ से पता चलता है कि उसके किचन में जो जार्स मिले हैं उनके अंदर प्लम प्रिजर्व्स मिले हैं, बेर जो है प्रिजर्व मिले हैं। और प्रिजर्व कौन कर सकता है कि भाई मौसम के टाइम पर उनको रखा, सुखाया और प्रिजर्व कर लिया। जिनके पास पैसा कम होता है तो वही लोग जो इस तरह से प्रिजर्व करते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम पर उनके पास ये चीज़ें अवेलेबल हो। तो उनके किचन के जार में जो प्लम प्रिजर्व मिले हैं और जो टमाटो के सील्स, टमाटो जो में सूखे हुए मिले हैं, उनसे पता चलता है कि वो लोग जो है बहुत पुअर थे, उनके पास पैसा कम था। और उनकी जो विंटर्स थी वो भी कोल्ड होती थी। कोल्ड इन द सेंस कि विंटर्स में पहनने के लिए उनके पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे। इसका पता हमें चलता है कि उनकी विंडो फ्रेम्स पर फटे पुराने कपड़े मिले हैं। रैक्स होता है टॉन क्लॉथ्स उनकी विंडो फ्रेम्स पर मिले हैं, जिससे पता चलता है कि विंटर्स में पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं थे। ही वॉज लॉनली हियर सेज द नैरो कंट्री रोड। वो लोग यहाँ पर अकेले ही रहा करते थे क्योंकि वो लोग जो है एक नैरो कंट्री मीन्स विलेज के नैरो रोड पर रहा करते थे और उनके आसपास कोई घर नहीं मिला है, तो इट मीन्स वो लोग लॉनली थे, उनका कोई नेबर नहीं था।
समथिंग वेंट रॉन्ग सेज द एम्प्टी हाउस। ये जो एम्प्टी हाउस की सिचुएशन है तो इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ बुरा उनके साथ कुछ जरूर हुआ है। कैसी सिचुएशन है? इन द वीड चोक्ड यार्ड, वीड चोक्ड मीन्स अ प्लेस वेयर अनवांटेड प्लांट्स ग्रो। उनके यार्ड में बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो गए हैं, उनके फील्ड में बहुत सारे स्टोन्स इधर उधर फैले हुए हैं। तो उससे पता चलता है कि वो एक अच्छा फार्मर नहीं था। हाँ, वो फार्मर था क्योंकि उसके पास सील्ड जार मिले हैं। सील्ड जार में बहुत सारे बीज मिले हैं आगे आने वाले टाइम पर फसल बोने के लिए बहुत सारे बीज मिले हैं। बट उसके फील्ड की जो कंडीशन है कि भाई उसके फील्ड में जगह जगह स्टोन्स मिले हैं, उससे पता चलता है कि वो एक अच्छा फार्मर नहीं था। इन द सेलर सेज शी लेफ्ट इन अ नर्वस हेस्ट। उसका जो सेलर है वो हमें क्या बताता है कि उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में इस घर को छोड़ा है। मतलब हो सकता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर यहाँ पर आया हो, फ्लड आ गई हो या फिर अर्थक्वेक हो गया हो, जिससे जो है उन्होंने बहुत जल्दबाजी में घर को छोड़ा है। एंड द चाइल्ड इट्स टॉयज आर इन द यार्ड। और अगर हम बच्चे के बारे में बात करें तो उसके जो है खिलौने यार्ड में इधर उधर बिखरे पड़े हैं। मतलब कि इतना टाइम भी उन्हें नहीं लगा कि वो अपने खिलौनों को अपने साथ ले जा सकें। लाइक ब्रांचेज आफ्टर अ स्टॉर्म, अ रबर क्रो। और उसके खिलौने इस तरह से बिखरे हुए मिले हैं जिस तरह से एक स्ट्रोम के बाद एक ट्री की ब्रांचेज इधर उधर फैल जाती है ना, तो उसी तरह से उसके खिलौने यहाँ पर बिखरे हुए मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वो जल्दबाजी में अपने घर को छोड़कर चले गए। और रस्टी ट्रैक्टर विद अ ब्रोकन प्लो, प्लो क्या होता है? प्लग, हल। उसके यार्ड में एक रस्टी मतलब जंग लगा हुआ ट्रैक्टर भी मिला है जिसके साथ एक हल भी है। अ डॉल इन ओवर शेल समथिंग वेंट रॉन्ग दे सेज। और वहाँ पर एक डॉल मिली है जो कि हमें बता रही है कि उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। मतलब बच्चे के खिलौने इधर उधर बिखरे हुए मिले हैं, सारा सामान इधर उधर है, कुछ भी मतलब जमा हुआ नहीं है, ना ही कुछ अपने साथ वो लेकर गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में घर छोड़ा है। और जो घर में जो चीज़ें मिली हैं जैसे सूखे हुए बीज मिले हैं, सूखे हुए टमाटर मिले हैं, सूखे हुए बेर मिले हैं, तो उससे भी पता चलता है कि ये लोग ये लोग जो है बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी में रहा करते थे। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये पोएम बेटा कंप्लीट होती है। यू हैव टू रीड द पोएम इन अ वेरी केयरफुल मैनर। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग।